बेटा पढ़ने को बोझ मत समझना। जिंदगी में एक बात याद रखना, यही वो चीज है, तुम यदि अंबानी के बच्चे नहीं हो ना, तुम यदि अंबानी के बच्चे नहीं हो, अडानी के बच्चे नहीं हो, तुम बिरला परिवार से नहीं हो, तुम टाटा के परिवार से नहीं हो, ठीक है, सुनो बात है कि टाटा के परिवार से नहीं हो, ठीक है ना, बिल गेट्स के खानदान से नहीं आते हो, राजा महाराजा परिवार में नहीं रहे हैं, पहले के हमारे दादाजी जो है वो किंग थे, है ना, नवाब थे, किंग थे, वो नहीं रहे हो, ठीक है, और तुम एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही मान लो, मैं अपर मिडिल क्लास या कोई भी क्लास मान लो, मैं ये बोलूंगा बेटा, हम लोगों के पास में जब हमारे पास विरासतें नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी विरासतें हमारे पास नहीं है ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही विरासत होती, वो है ज्ञान। वही है जो हमारा फॉर्च्यून बदलेगा, वो है ज्ञान, नॉलेज के। और नॉलेज के लिए आपका उसमें मन लगना बहुत जरूरी है, यदि मन नहीं लगेगा तो आप पा नहीं पाएंगे कुछ। आज लोग कहते हैं, मैं देखता हूं लोग कहते हैं कि मतलब कहते हैं अंबानी, मैं कहता हूं, मैं तो मेरे मेरे पड़ोस में अंबानी जी रहते हैं, मतलब मेरे घर से थोड़ी 400 मीटर की दूरी पर एंटीलिया है, 400-500 मीटर। मैंने कुछ पार्टीज में देखा उनको, कुछ फंक्शंस में देखा मैंने आकाश अंबानी जी को, ईशा अंबानी लोग, कभी हमसे उनके मैरिज फंक्शन में भी गए, कभी कभी इवेंट होते हैं उनमें भी जाते हैं, मैंने देखा दे आर वेरी हम्बल, बहुत अच्छे, उन तक पहुंचना, बात करना मुश्किल है, ये बात अलग है, बहुत सिक्योरिटी है उनका, लेकिन जब बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, कहीं बोलते हैं, तो आपको समझ में आता है कि बहुत एक संस्कार आदमी की झलकते हैं अंदर से, जब आदमी बोलता है ना, संस्कार कल्चर झलकता है उसका। इतने अमीर लोग हैं यहाँ, लेकिन तब भी पढ़े लिखे बढ़िया, अच्छे फॉरेन की कॉलेज में गए, पढ़े, अच्छे से मेहनत किया, पढ़े। लोग कहते हैं ईशा अंबानी ने जियो संभालने के पहले कंपनी में काम भी किया हुआ, उन्होंने कंपनी में एज ए एम्प्लॉय भी काम किया, उन्होंने सीखा भी काम उन्होंने। मेरा एक दोस्त है जो काफी बड़े बिजनेसमैन है, उनका बेटा है, उनकी काफी बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो मेरा दोस्त है, हम लोग कभी कहीं मिले होंगे, एमबीए के दौरान हम लोग जो है वहां पे हमारी मुलाकात हुई थे, तो मैं उससे पूछा एक बात की, जब वो कि कुछ 15-20 दिन तक मुझे नहीं मिला, वो मैंने फोन लगाया, फोन नहीं उठा पाया उसने, तो मैं पूछा कहाँ था भाई, उसने बताया कि जो है हम लोगों की फैक्ट्री है कहाँ पे, अहमदाबाद के पास में कहीं पर, तो मैं फैक्ट्री में, तो मैंने कहा तो विजिट करने, इंस्पेक्शन करने गया था, नहीं, तो पापा ने बोला है कि तुम ना वर्कर बनकर काम करोगे 15 दिन वहां पर, तो मैं 15 दिन तक जो है वो वर्कर बन के काम किया मैंने, मतलब फैक्ट्री के जो वर्कर थे, यहाँ पे कुछ बनता होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हुए, तो मैंने वर्कर बनकर 15 दिन मैंने काम किया, उनके बीच रहा, वहीं खाया मैंने, जैसे जिस कैंटीन में वो खाना खाते उस कैंटीन में मैंने खाना खाया, उनके जैसे कपड़े पहने मैंने, किसी को नहीं बताया गया कि मैं वहां पर हूं, मैंने एक कर्मचारी बन के 15 दिन काम किया, और अब मेरे को 7 दिन बाद वहां पे फोरमैन बनना है, उन कर्मचारियों के ऊपर बनना है, ऐसे करते करते क्लर्क भी मुझे 7 दिन बनना है, तो हमको जो ट्रेनिंग मिला उसमें हमको 3 महीने के अंदर जो है वो मैनेजमेंट को पूरा समझना है, वर्कर से लेकर ऊपर के लेवल तक। अब बताओ, आप हम बोलते हैं कि अमीरों के बच्चे ऐसा करते हैं, पर अमीरों के बच्चे ऐसे भी तो होते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना है। मैं आर्यन खान की बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि भैया कुछ लोग ऐसे जो स्पॉइल हो गए, आपको अब क्या है, अब देखो, ड्रग्स वैसी चीज तो ऐसी है कि जो मतलब आप बहुत ही खतरनाक है, पिताजी का संघर्ष यदि वो सुन लेगा बैठ के, तो उसने अपने पिताजी के बारे में जाना नहीं उसने कि पिताजी कितना संघर्ष करके इतने ऊपर आए, इतने बड़े स्टार बने उनके, तो कुछ लोग स्पॉइल होते हैं लेकिन सभी स्पॉइल नहीं होते। तो मैं वही बोलूंगा बेटा, हमारे पास ताकत है केवल ज्ञान, तो मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको, तो मैं बोलता हूं तुम अपनी आत्मा को, जब तक तुम्हारे बीच कनेक्शन मिस होगा ना, तुम्हारी सोल और ब्रेन दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, सोल और ब्रेन कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो तुम हमेशा असफलता से दूर रहोगे। सफलता के पास जाने का तरीका यही है कि अपनी आत्मा को, अपने अंतर मन को अपने लक्ष्य से जोड़ दो, अपनी आत्मा को, अपने अंतर मन को अपने लक्ष्य से, टारगेट से जोड़ दो, फिर देखो चमत्कार होगा। तुमको हर जगह वही सब, वही लाइट सब दिखाई पड़ेगा, सफेद लाइट देखोगे, लगे रंग होते हैं, इसमें ऐसा होता है, ये देखोगे तो ऐसा लगेगा, ये देखोगे अच्छा इसका हेक्सागोन शेप है, इसका एरिया इतना होगा, इसका एरिया तो कितना होगा, मतलब सोचने समझने में तुम्हारे वो चीजें आने लगेगी। ऐसे ही नहीं बन जाते टॉपर, टॉपर बनने के लिए एक अंदर से स्पिरिट चाहिए होता है कि अरे आत्मा के तार तुमने नहीं हिलाए ना, तो निर्जीव हो बेटा, जिंदा होके भी निर्जीव हो, आत्मा के तार हिलना चाहिए पढ़ अपने लक्ष्य के लिए। मैं कहता हूं कैसे एग्जाम में निकलेगा, एग्जाम मामूली है बेटा, छोड़ के आओगे एग्जाम। चलो अभी हम लौट के आते हैं एनिमल टिश्यूज की